तो आज की बहुत सुंदर वाणी है, 12 तारीख की वाणी। और ये रिपीट है 18 जनवरी 1994। तो आपको पता है 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने ये शरीर छोड़ा था। तो इसीलिए वो अव्यक्त दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस दिन भाई बहन 2-3 बजे से योग लगाना शुरू कर देते हैं रात। तो वैसे तो अमृत वेला जनरली 3-3:30 से स्टार्ट करते हैं ज्यादातर भाई बहन, बट उस दिन जल्दी कर देते हैं, तो वो भी बाबा ने मेंशन किया। तो बाबा कह रहे ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। आज सिर्फ स्नेह, क्योंकि आज के दिन बाबा की भी यादें बहुत आती हैं कि बाबा कैसे रहते थे, कैसे क्लास कराते थे। तो इसलिए स्नेह ज्यादातर 18 जनवरी की आप देखेंगे वाणी वो स्नेह के ऊपर। बाबा ने कहा आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई। तो जो जो सारे बच्चे जैसे बाबा की याद में खोए हुए थे, तो वो जैसे सागर के समान, जैसे सागर सागर से मिलता है, तो वो जैसे सागर के समान बाबा के पास पहुंची। हम सबकी यादें जो हमारे मन में बाबा की भरी हुई हैं, तो वो पहुंची। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया। तो बाबा ने देखा हर एक बच्चे के मन में शिव बाबा बोलो या इसीलिए बाप दादा इकट्ठा बोलते हैं। तो ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो बने वो तो शिव बाबा के आने के बाद बने, उससे पहले तो बाबा भी दादा लेखराज थे। और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए। तो हमारे दिल में शिव बाबा है और शिव बाबा के दिल में हम है। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा स्नेह जो है बहुत बढ़िया। बाबा ने बताया आगे कैसे स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। कैसे? अब मान लीजिए हमें बाबा ने श्रीमत दी कि भाई अमृत वेले उठना है, ये करना है, बाकी सारी चीजें ऐसा करना है। तो जब बाबा से हमारा एक बार स्नेह बैठ गया, फिर हमें वो काम मुश्किल नहीं लगता। हमें पता है हम ये सारी श्रीमत फॉलो करेंगे तो हमें योग में और अच्छा अनुभव होगा, बाबा की महसूसता होगी और दिव्यता अनुभव होगी। तो मोहब्बत हो गई तो मेहनत हट गई। अब जिसको अनुभव नहीं होता है उसको बड़ा मेहनत कर करके वो सारे काम करने पड़ते हैं। तो मेहनत मनोरंजन बन जाती है, वही है, खेल लगता है। कि जब हमें ये जैसा लगता है कि बाबा की श्रीमत पे चलो और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट्स क्लियर होते हैं, तो फिर तो खेल लगता है कि भाई चलो जल्दी जल्दी करो। स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। वरना ये शरीर और शरीर के संबंध, ये भुला पाना कोई आसान काम थोड़ी है। किसी से हमारा बहुत स्नेह होता है तो मोह बैठा होता है, उसी की याद आती रहती है, वो क्या कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा। किसी के साथ हमारा उल्टा स्नेह बैठा होता है, माना घृणा होती है, उसका भी याद आता रहता है कि जरूर ये ऐसा कर रहा होगा, जरूर ये गलत काम कर रहा होगा। माना रहती तो देह और देह के संबंधों की याद। वो भूलना कब है? कि जब बाबा के साथ हमारा मन लग गया, तब फिर भूल सकते हैं। स्नेह में जो बुलाना चाहे वह बुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा सकते हैं। तो जब बाबा से स्नेह हो गया तो फिर तो आप जब योग में बैठोगे एकदम जैसे बाबा में समा जाओ। स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। कि वरना आत्मा से कोई चीजें छूटती थोड़ी है। कि जब हम बोलते हैं कि बाबा के प्रति समर्पित हुए और उसके बाद ही पता पड़ा कि जरा सा कुछ हो गया, तो बुद्धि सारी इसमें चले जाती है, अरे ये तो बहुत नुकसान हो गया। तो समर्पण कहाँ हुआ? ये तो हमने पकड़ रखा है हमारा है। तो वो समर्पण भी तब होता है जब बाबा से स्नेह जो स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। शिव बाबा जैसे हो जाते हैं। जब बाबा से स्नेह लगा, समर्पण भी हो गया, सब भूल ही गया, तो बाबा ही समान हो गए। स्नेह सदा हर समय परमात्मा साथ का अनुभव करा। तो शिव बाबा से जब हमारा हमें अनुभव होता है, तो फिर हम निर्भय बन जाते हैं। क्योंकि हर पल में ऐसा लगता है कि बाबा हमारे साथ, वो हमारी देख रेख कर, वो जैसे कि हमारा रक्षा कवच है। तो फिर निर्भय हो गए, अब हमें किसी से डर नहीं। जब स्वयं शिव बाबा ही हो गया साथ में, तो फिर क्या दिक्कत है? स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव करा। वही कि छत्र ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया में कुछ भी हो, हम सेफ है। हम हर तरीके से, आपका मन ये बोलेगा कि आप सेफ हो, चिंता ना करो। वो तब होगा। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता जिसे कार्य हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य है, चाहे सेवा का है, चाहे कोई और कार्य है, ऐसा लगेगा कि बाबा साथ में है तो फिर हो जाएगा, कोई बात नहीं। स्नेह निष्पल
निश्चिंत अनुभव करा। तो हर पल जो है निश्चिंत रहेगी आत्मा। ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, क्या होगा क्या नहीं, उन सब चीजों से फ्री हो गए। तो बाबा के बन गए तो ड्रामा भी कल्याणकारी है, तो ड्रामा में जो होगा वो बहुत अच्छा हो सकता है। अभी हमें दिखाई पड़े कि ऐसा गलत है वैसा है, मगर थोड़े समय बाद सही हो जाए। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना? तो बाबा ने पूछा, ऐसा आपको अनुभव होता है? ये इतनी सारी बातें बताई। बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म, अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं, क्योंकि हमने 63 जन्म बाबा को बहुत ढूंढा, कितनी यात्राएं करी, तन से भी थके तो मन से भी थके। मन की भी थकावट होती है ना, कहीं पे आप पूरे दिन काम करो और वो रात को जाके वो पता पड़ा वो कार्य नहीं हुआ, तो मन से व्यक्ति थक जाता है, अरे आज का दिन जो है या पूरी मेहनत व्यर्थ। तो बाबा ने कहा थकी हुई आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही हैं कि अलग अलग। अब बंधन कैसे हैं? हमारा ध्यान, हमारा कर्म बंधन तो हमारे संबंध में है, मान लीजिए भाई, बेटे में है, बेटी में है, पति में है, पत्नी में है। वहां से तोड़ के अब बाबा को याद करते हैं, तो मेहनत का काम है, तो यहाँ से तोड़ो फिर जाके वहां जोड़ो, टूटता है नहीं, टूटने में बहुत दिक्कत लगती है। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि, स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। तो सारी मेहनत से परे एक बाबा के स्नेह में खो जाओ कि बाबा कौन है। उसको जितना ज्यादा पहचानेंगे और वो हमारे लिए क्या करता है, क्या वो करने वाला है, और क्या क्या उसने हमें वादे किए हैं, तो उतना आप उसके स्नेह में खोते जाओगे, तो बाकी चीजों से अपना हट जाओगे। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो। तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। जो हम ज्ञान में चले, वो हमें अच्छा तो यही लगा ना कि ये देखिए यहाँ पे लोग कितने प्यार से बात करते हैं, तो स्नेह की शक्ति ने ही खींचा। या बाबा का शुरुआत में अनुभव हुआ कि बाबा ने कैसे कैसे मदद करी। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की, मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना कि सहज। ऐसा नहीं कि कोई हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ी, वो तो अपने आप ही हो गया। तो ये आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गए कि हम जब शिव बाबा के बने, वास्तव में जब हम ज्ञान में चलते हैं, तो वो चलते ही तब अच्छी तरह से हैं जब बाबा का हमें स्नेह अनुभव होता है, कि हमारा मन जो है ये गवाही देता है कि यही मेरा पिता है। जब आप खो गए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आती, फिर तो आराम से चलते हैं। सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो कि बाबा स्नेह का सागर है। वो हर हाल में, हर परिस्थिति में हमें स्नेह करता है। ऐसा भी नहीं है सिर्फ स्नेह करता है, उसके बाद वो सर्वसमर्थ भी है, अपना साथ भी देता है, उससे निकालेगा भी बाहर। कोई परिस्थिति में हम फंस गए, बेशक हमारे अपने कर्मों की वजह से फंसे, हमने उल्टे कर्म करे हैं पहले, उसकी वजह से फंसे हैं, वो तब भी उसके अंदर निकालेगा कैसे न कैसे। बस निश्चिंत रहो, निकालेगा। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब कभी मेहनत लगे, बाबा के प्यार में खो जाओ। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं, वो तो आप देखिए माँ बाप भी होते हैं, बच्चों से बहुत प्यार होता है, तो बच्चा मेहनत करे तो माँ बाप को वैसे भी नहीं अच्छा लगता। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। जब बाबा से स्नेह अनुभव नहीं होता, या हमें पता नहीं होता कि कैसे स्नेह अनुभव करना है, वो तो निराकार है, निराकार ज्योतिर्बिंदु से कैसे करेंगे, तो फिर मेहनत लगती है कि अरे ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से, स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाए, बन सकता। तो आपने कहा मान लीजिए कैसी भी, चाहे कोई हमारे सामने हमला ही करने आ गया हमारे ऊपर, या भूकंप ही आ रहा है, सुनामी आ रहा है, तो कैसी भी होगी, बाबा के स्नेह में खो जाओगे, तो ऐसे निकल आओगे जैसे, जैसे मक्खन से बाल। तो ऐसे बाबा ने कहा पहाड़ भी परिवर्तन पानी समान हो जाएगा। कहाँ पहाड़ कहाँ पानी, बाबा ने कहा वो पानी समान हो जाएगा। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे, तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो बाबा जो स्नेह का सागर है, उसमें जाके समझ, आत्मा का सिवाय परमात्मा के कोई है ही नहीं। सब कुछ तो उसको उससे मिलता है, बाकी सारी आत्माओं से भी अगर कुछ मिलता है तो उसका दिया हुआ ही मिलता है। तो ये सोच के उसके उसमें समा जाओ
कि जब हमारा संबंध उससे स्थापित हो गया तो फिर जाके समा सकते हैं। यही योग की मेहनत करनी है कि योग हमारा ऐसा हो कि हमारे मन को एक वार्मथ। तो बाबा ने कहा कि कैसी भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो मैंने कहा कैसी भी माया आए, शरीर की आ गई, किसी और चीज की आ गई, तो उसमें समा जाओ बाबा की गोद में जाकर। जैसे चिड़िया अपने घोंसले में जाके बैठ जाती है तो उसकी माँ फिर उसकी रक्षा करती है। कोई भी बाज आ गया, चील आ गई, बच्चा घोंसले में है तो माँ ने रक्षा करना। हमारा भी घोंसला क्या है, हमारा भी घोंसला परम धाम। तो हम घोंसले में बाबा के पास, परम धाम नहीं तो सूक्ष्म वतन, वहां पे अपना लाइट का शरीर लेके बाबा के पास पहुंचना। बस अब बाबा की जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा आप समा जाओ। तो सामना तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी, तो माया फिर सामना नहीं कर सकती। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं, लेकिन शिव मंत्र बन जाए, उसको हम संभालेंगे। वो जैसे कहते हैं भाई, हनुमान जो है वो इतना बलशाली था कि वो अपना साइज बहुत बड़ा कर लेता। कोई चीज समानी हो तो समा लेता, और छोटा बनना हो तो छोटा भी बन जाता था। तो ये ऐसे उसका साइज जो है, ये कोई शरीर के साइज की बात थोड़ी है, ये तो मन की शक्ति की बात, कि हमारा मन इतना विशाल हो जाएगा, कोई भी बात होगी चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी, हम कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे समाने की शक्ति जो है वो शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना, कि खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ। कितना अच्छा बताया शिव स्नेह में समा जाओ, कि बाबा आप देखो हमसे कितना प्यार करता है। कितनी सारी मुरलियों में बाबा ने हमसे कहा कि बाबा को अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, आप बाबा के हमेशा साथ रहो। क्यों? क्योंकि जैसे माँ बाप होते हैं तो वो बच्चे के लिए ऐसी तो कहते हैं ना, ये थोड़ी कि माँ बाप अलग रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते, वो बच्चे को बार बार प्यार करते रहते हैं। ऐसे ही बाबा भी जो है, कितनी मुरलियों में हमने कितनी वीडियोस उसमें डाली है ग्रुप में, फिर बाबा ने बोला कि बाबा को बच्चों के बिना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बाबा तो हमेशा बच्चों को याद करता रहता है। हो जाओ उसमें जाकर, शांति से बैठ जाओ जाकर के, सिर्फ डुबकी मारकर निकल नहीं आओ। डुबकी मारकर माना, जैसे वो जाते हैं डुबकी मारने हरिद्वार में, वो ढलकी सी डुबकी मारते हैं 2 सेकंड, फिर बाहर आ जाते हैं। हम भी कहते हैं मीठा बाबा, वाह बाबा वाह, और बस, और फिर अपना दूसरे काम में लग जाते हैं। समा ही रहो उसमें, बैठे ही रहो। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो, तो माया की नजर पड़ जाती है। वो जैसे लगाते हैं तो समा जाओ, तो माया की नजर से दूर हो जाए, वही है। उसमें समा गए तो बस, फिर हमें सुध बुध खो दी, हमने सुध बुध है ही नहीं। जैसे वो गोपियों के लिए कहते हैं कि जब मुरली चलती थी, मुरली बजाते थे वो, तो उनकी सुध बुध खो जाती, और कुछ भी नहीं आए। तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है। जैसे ही छोटा बच्चा हुआ, उसको माँ बाप ने तो, बाकी लोगों ने स्नेह देना शुरू कर दिया, चाहे वो भी पैदा ही हुआ है, 1 घंटे पहले ही हुआ है, रो रहा है, और तब भी सारे उसको प्यार करते हैं। उसी तरीके से हम भी जब बाबा के बने, बाबा ने हमें ढूंढा, तो हमें बाबा का स्नेह का वरदान प्राप्त हुआ। कैसी भी हो, कुछ भी हो, चलो कुछ गलती ही हो गई, तो भी बाबा के स्नेह में जाकर बैठ, कि बाबा हम सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, और वो हमारे सर पे हाथ फिरा, या परम धाम में है, अगर वो उसमें योग अच्छा लगता है तो, कि बाबा की किरणें मुझे आत्मा प्रकाश पर गिर रही है, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता है, स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो? है कोई? तो वास्तव में जब हम ज्ञान में चलते हैं, हम चल ही तब पाते हैं जब बाबा का स्नेह, या तो बाबा से अनुभव होता है या बाबा के बच्चों से अनुभव। जब हमें लगता है कि भाई देखो ये यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से रहते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो हमारा मन भी झुकता है। तो बाबा ने कहा ऐसे आपका अनुभव जरूर होगा। स्नेह ही सहज योग, कि स्नेह है। फिर और लोग पूछते रहते हैं भाई योग कैसे लगता है, ये कैसे लगता है, वो कैसे लगता है। स्नेह ही योग है, आप स्नेह में बैठ जाओ तो वही योग है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। बाबा के उसमें समा जाओ, बस ज्ञान भी खत्म हुआ। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है।
क्योंकि आज वो जैसे बताया 18 जनवरी, इसीलिए बाबा ने बोला कि आज के दिन का महत्व भी स्नेह का है, कि बाबा के स्नेह में समाया है। चलिए समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा पे वरदान पढ़ते हैं। वरदान दिया, खुशी के खजाने से संपन्न बन। बाबा ने जो खुशी के इतने सारे हमें वरदान वचन सुनाए हैं, वो बार बार अपने मन में दोहराए। सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी हो। दूसरों को भी खुशी का दान। संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है। ये जो अभी बाबा आता है, तो बाबा का ज्ञान हमारे मन में वास्तव में सबसे अच्छा काम जो करता है वो खुशी देता है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में। जैसे अमृत वेले अभी हम करते हैं, तो 4:30 बजे कोई ना कोई हम ऐसी पॉइंट ले लेते हैं कि मैं आत्मा फरिश्ता, मैं आत्मा परम पवित्र, मुझ आत्मा के ऊपर शिव बाबा का वरदानी हाथ सदैव है। कुछ भी, मैं देवी देवता हूँ, नूरे रत्न होले हंस हूँ। ऐसे कोई भी जो अच्छा पॉइंट है, वो अमृत वेले से उठकर अपने अंदर महसूस करो और खुश रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते हो। आपके पास कोई आए, वो भी खुश हो जाए। ये ना बोले कि ये तो हमेशा दुखी दुखी रहते हैं, ऐसे नहीं बोले। यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान। बाकी सारे दान तो दुनिया में कर सकते हैं, इसका दान किसी को नहीं आता। किसी को खुश कैसे करा जाए, ये थोड़ी है किसी को दो चुटकुले सुना दो और खुश हो गए। वो तो अल्पकाल की खुशी है, वो हर बार तो नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। वास्तव में आप देखेंगे, दुनिया में खुशी ही धीरे धीरे करके गायब होती जाती है। अब लोगों को खुश रहने के लिए प्रोग्राम रखना पड़ता है, उसके क्लब बने हुए हैं, उसके शोज होते हैं, वहां पे जाकर वो खुश हो सकते हैं। उसके अलावा वो खुश नहीं रह पाते। आपके पास खुशियों का भंडार है, तो दान देते रहो। यही सबसे बड़ी सौगात है। हमारे पास जो भंडार है, वो भंडार सब में बांटते रहो। चाहे बाबा का वरदान है, चाहे हमारे अनुभव है, वो बांटते रहो, बांटते रहो। स्लोगन है, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है। हम महान आत्मा बनना चाहते हैं, तो अपना कर्तव्य करें, उपकार, दया और क्षमा। दूसरों को दान दो, उपकार करो, और दया और क्षमा भाव। ये नहीं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, इन्होंने हमारे साथ गलत किया। क्षमा करो, कोई बात नहीं। हर एक आत्मा अपने अपने वैसे ही जूझ रही है, तो हम क्यों इसके अंदर और ज्यादा इस पर टीका टिप्पणी करें। क्षमा। चलिए समय हुआ है, अब बाबा याद करें। मैं आत्मा ज्योतिर्विद परम धाम में, ये मेरा घर, शांति धाम, मुक्ति धाम। मैं आत्मा मुक्त अवस्था में, मेरे सामने है स्नेह के सागर, निराकार सोमनाथ शिव।
मैं आत्मा। अमरनाथ की डायरेक्ट संतान। शिव बाबा की पहली रचना। आदिदेव। प्यारे बाबा का अपार स्नेह, दिल की दुआएं। मुझ आत्मा पर बरस रही। प्यारे बाबा के निस्वार्थ स्नेह को स्वयं में समाती जाती। मैं आत्मा परमात्मा छत्र छाया में। मुझ आत्मा के रोम रोम में एक शिव, उनकी याद समाई हुई। ओ